इस वीडियो में समझेंगे व्हाट इज द 2% रूल ऑफ सक्सेस एज एक्सप्लेन्ड बाय नेपोलियन हिल। क्या है ये 2% रूल ऑफ सक्सेस? दोस्तों, सभी को मिलियनर बनना है, सभी को हेल्दी रहना है, सभी को वेल्दी रहना है, बट हार्डली 1 or 2% पीपल गेट दैट पर्टिकुलर सक्सेस। व्हाई इज द रियल रीजन? वेल, एक एक लेयर समझते, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते। टोटल 6 स्टेप्स है और जैसे जैसे एक एक लेयर में बताऊंगा, यू अंडरस्टैंड कि आप कौन से लेयर में हो, आप कहां पे कौन से लेवल पे अटके हो और क्या चीज वो लगेगी टू एलिवेट योर लेवल टू द नेक्स्ट वन। So let's understand this step by step in detail. The first step, the first layer is this level 1. Majority of people just wish for things in life. यहाँ पे लगभग 70% people are stuck up in this कि they just wishful thinking. Yes, I want that goal, I want that dream. बस डे ड्रीमिंग, विशफुल थिंकिंग कि एक दिन, one day someday, ऐसा कोई भी नहीं दिन आएगा जहां पे वो one day someday होने वाला है. No day is one day someday. That 70% people are stuck at this particular level, which is called as the wishing level. ये एक wish level पे हो जाता है. That's it. This is a very terrible state to be in. यहाँ पे तो बहुत रहना ही नहीं चाहिए. Why do you wish for things if you don't want to get the results? Next stage comes वहां जहां से wishing से we go to the next stage, which is level 2. यहां पे उस विश को डिजायर में लोग कन्वर्ट करते हैं और लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% पीपल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टेज कि वो नॉर्मल जो एक विश होती है वो एक डिजायर बन के रह जाती है कि नहीं यार, आई वांट दैट कॉलेज एडमिशन, ओ आई वांट दैट ड्रीम कार, आई वांट टू गेट दैट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ओ आई वांट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, आई वांट दैट ड्रीम जॉब। तो यहां पे एक डिजायर होती है, एक चाहत होती है, तो नॉर्मल विश को एक नॉर्मल डिजायर में लोग कन्वर्ट करते हैं। यहां पे बस get the desire कि है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। Approximately 10% people are in this particular stage. Also not a very good stage to be in because यहाँ पे सिर्फ पूरी जिंदगी डिजायर ही करते रहते हैं, एफर्ट्स डालते हैं डिजायर में, but they don't get the results. About 10% people are in this level 2 stage. Bad state to be in. Let's look at the third stage where we can go forward. Third stage क्या है? Level 3. इस स्टेज में वो विश और डिजायर को एक होप आ जाता है. नाउ वी हैव अ होप ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट. अप्रोक्सीमेटली 8% पीपल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टेज कि ना सिर्फ डिजायर तो नहीं है, बट आई होप मैन, आई होप वन डे आई एम गोइंग टू अचीव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. आई होप एंड आई रियली होप कि यार मैं कर पाऊंगा, मेरे पास उम्मीद पे दुनिया कायम है. सो इट्स नॉट जस्ट अ विश, इट इज नॉट जस्ट अ डिजायर, बट इट इज नाउ कंबाइंड विद दैट होप कि हाँ करूंगा तो मैं ही कर पाऊंगा. यू हैव दैट विश, हम होंगे कामयाब एक दिन. यस, सो यू हैव दैट होप along with desire, along with that wish. About 8% people are there. But अगर आप next stage पे नहीं गए, then this stage is also a terrible stage to be there because you just keep on hoping. About 8% people are there. You got to go to the next stage, which is level 4. यहाँ पे few people, about 6% people level up their hope into a strong belief system. एक ऐसी unwavering belief होती है अपने आप में कि यार this is the hope and I'm sure I've got the belief in myself that I'm going to achieve this particular result. About 6% people are there. But understand this, desire, hope, विश को साथ में कंबाइन करके बिलीफ आ गई तो आप ये लेवल पे पहुंच पाएंगे. अगर एक भी चीज मिसिंग है, यू आर नेवर गोइंग टू रीच दिस पर्टिकुलर स्टेज. व्हाट इज अ बिलीफ? बिलीफ जनरली इज कनेक्टेड टू आउटसाइड थिंग्स. दैट मींस लेट्स से इफ आई प्रेस अ पर्टिकुलर बटन, आई नो दैट माय एयर कंडीशनर इज गोइंग टू टर्न ऑफ और ऑन. मेरे पास बिलीफ है. आप बिलीफ कैसे पैदा करते हो? यूजिंग योर ऑब्जर्वेशंस. आप कुछ चीजों को देखते हो, एनालाइज करते हो कि हाँ, इफ आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई गॉट द रिजल्ट, आई वर्कड हार्ड, आई गॉट द रिजल्ट. सो ऐसे आपकी बिलीफ स्ट्रांग होती है. बिलीफ इज मोर अबाउट द आउटसाइड सिचुएशन. बिलीफ इज कनेक्टेड टू योर आउटसाइड सेंसेस. आप आपकी 5 सेंसेस को देख करके ऑब्जर्व करते हो और उससे आपकी बिलीफ्स पैदा करते हो कि हाँ यार, दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, इसीलिए उसको रिजल्ट मिला. सो बिलीफ इज मोर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्रॉम योर आउटसाइड ऑब्जर्वेशंस आप अपनी बिलीफ स्ट्रांग करते हो. रिमेंबर, फोर्थ स्टेज में क्या है? देयर इज विश, there is desire, there is hope, and now we have also got as a belief system. But only about 6% people achieve this particular stage. Not a good stage to be there if you don't go to the next stage, which is level 5. इस स्टेज में जो एक आपके पास विश है, एक नॉर्मल डिजायर है, होप है, बिलीफ है,
you convert that into a strong burning desire. You combine all of these together into a burning desire, and finally that burning desire से आप एक faith develop करते हो, an unwavering belief in yourself. What is faith? See, faith is more internal, belief is external. Faith is where you have got the belief in your own self कि मैं ही कर पाऊंगा. और वो unwavering faith कैसे आता है? I've got the best definition of faith as given by my mentor Bob Proctor. Faith is the ability to see the invisible, to believe in the incredible, and that is going to give you the power to achieve the impossible. Understand this कि people cannot see through the normal senses, but from your inner eye, आपकी अंदर के एक विजन से आप देख सकते हो कि यार this is it, and I've got that strong faith. Faith is more internalized. You cannot see things, but you first believe it and then you see it. Belief में क्या होता है? You first have to see the things and then you believe it. That is not the way it's going to work. इस stage में only about 4% people reach this particular stage जहाँ पे they develop that strong unwavering faith in themselves कि अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं ही कर पाऊंगा. So understand this. Burning desire is the key to develop that unwavering faith. और कैसे strong burning desire करना, मैंने उसके लिए अलग separate वीडियो बनाया है. You'll understand this कि how to develop that strong burning desire. What are the 9 motives? जिस मोटिव से आप अपने डिजायर को कनेक्ट करते हो, ऐसे स्ट्रांगली कनेक्ट करेंगे तभी आपका डिजायर एक स्ट्रांग बर्निंग डिजायर हो जाएगा, तभी आपकी इच्छा एक स्ट्रांग ज्वलंत इच्छा बन जाएगी. सो आई गॉट अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, यू कैन चेक आउट आल्सो कि हाउ टू मेक दैट नॉर्मल डिजायर इनटू अ स्ट्रांग बर्निंग डिजायर. बट अंडरस्टैंड दिस, यहां से भी आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे इफ यू डोंट एलिवेट योर गेम, इफ यू डोंट गो टू द फिनाले, द टॉप नॉच लेवल 6 तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप ये 4% पे अटक जाएंगे कि हाँ फेथ है फेथ है फेथ है, बट not taking the actions which is required in the next stage. So what is the 6th stage? What is level 6? The final stage for you to reach that 2% level of success. In this stage, a very very small percentage, only 2%, hardly उससे भी कम रहेंगे, who take massive consistent actions on their faith to get the results. और उसके पहले they plan, they have organized plans, and not just plans as planning commissions, but उस plan के basis पे they take decisions, they take massive consistent actions to get the results which they want to have in their life. This is the final stage. This only 2% people reach this particular stage. जहां से शुरुआत की थी, कहां से? एक wish, एक साधारण सी इच्छा, उस विश को डिजायर से कन्वर्ट कर लिया, डिजायर के साथ में होप को जोड़ लिया, उस होप से एक बिलीफ बनी, उस बिलीफ के साथ में एक बर्निंग डिजायर हुआ, उस बर्निंग डिजायर से एक स्ट्रॉन्ग फेथ बना, उस फेथ से एक ऐसा एक बर्निंग डिजायर से जैसे आपने एक मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन टेकिंग एबिलिटी लाई, आपने प्लानिंग किए, आपने डिसीजंस लिए, दैट्स वेयर यू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज. अगर आपने इस 6 स्टेप्स को समझा कि कैसे कैसे लेवल्स चेंज होते गए हैं, यू विल सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with the 13 steps to riches. What are these 13 steps? The first step is desire, second is faith, third is auto-suggestion, fourth specialized knowledge, fifth is imagination, sixth organized planning, seventh decision making, eighth is persistence, ninth is mastermind, 10th is mystery of sex transmutation, 11th subconscious mind, 12th brain, and 13th is the sixth sense. इस 13 पंक्ति को बराबर से आप समझेंगे, और मैंने हर एक स्टेप का डिटेल वीडियो बनाया है ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. देखिए, स्टडी करिए, अंडरस्टैंड दिस 13 स्टेप्स टू रिचेस, बिकॉज ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला हैज क्रिएटेड मोर मिलियनेयर्स देन एनी अदर सक्सेस फॉर्मूला इन द वर्ल्ड. अंडरस्टैंड दिस. सिर्फ थिंकिंग से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपको मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन लेनी पड़ेगी तो ही आपको रिजल्ट्स आएंगे, तो ही आप 2% लेवल पे पहुंच जाएंगे. दिस इज माय फ्रेंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन विशिंग वर्सेस बिलीविंग, बिटवीन विशिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट्स, बिटवीन विशिंग एंड बिकमिंग अ टॉप नॉच सक्सेस इन योर इंडस्ट्री. एंड नोबडी कैन एक्सप्लेन दिस बेटर देन नेपोलियन हिल. दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन विशिंग एंड अचीविंग द गोल्स. आप डिसाइड करिए आप कौन से लेवल पे आप इस समय हो, कौन से स्टेज पे आप अटके हो, कहां पे आपकी लिफ्ट अटक गई है, और कौन सा बटन दबाएंगे, कौन सा जैक लगाएंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट टू गेट द रिजल्ट्स. मैंने मेरे चैनल पे फेथ पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं,
ऑर्गेनाइज प्लानिंग पे बनाए हैं, डिसीजंस पे बनाए हैं, डिजायर पे बनाए हैं. चेक आउट ऑल दोस वीडियोस एंड सी एग्जैक्टली कि कौन से स्टेज से मैं नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच सकता हूं, सो दैट यू कैन अनलॉक दिस सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच. आई एम सिद्धार्थ शाह, CEO of Think and Grow Rich Academy. If you have liked my particular video, then press the like button, subscribe to our channel, share this particular video, and let's get ready to think and grow rich. Thank you so much for watching our video. Please like, share, and subscribe to our channel, and I will see you in the next one. Bye.